सुहा मलिक, NLP लाइफ कोच एंड थेरेपिस्ट। हम लोगों को जितने भी जहनी मसाइल होते हैं, हम बड़ी आसानी से लाइफ कोच को रीच आउट कर लेते हैं, हम बड़ी आसानी से थेरेपिस्ट को रीच आउट कर लेते हैं। मगर हम में से ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ड्रग अब्यूज में मुब्तला होते हैं, यानी कि किसी न किसी किस्म का नशा कर रहे होते हैं। अब नशे के बारे में तो हम लोग घर वालों से भी बात नहीं कर सकते, हम अपने दोस्त अहबाबों से भी बात नहीं कर सकते। तो जब बात ही नहीं करेंगे तो मामला थेरेपी या कोचिंग तक कैसे जाएगा? क्योंकि एक ऐसा मसला है ना जिसके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते, हम छुपाते हैं इसको। तो वो लोग जो कि किसी भी किस्म के ड्रग अब्यूज में मुब्तला हैं, सब्सटेंस अब्यूज में मुब्तला हैं और किसी को बता नहीं सकते, किसी से शेयर नहीं कर सकते, मगर अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि उनको छोड़ना है और वो खुदा से मदद मांगते हैं, तो ये वीडियो पूरी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तरीके और ऐसी चीजें बताऊंगी जिन पे अमल करते करते आप लोग थोड़ा थोड़ा करके कहीं ना कहीं किसी हद तक नशे की आदत को छोड़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यू हैव टू कमिट टू सोबरिटी, यानी कि आपने वादा करना है अपनी जात से, किसी से नहीं, आपने अपने आप से वादा करना है कि मुझे ये नशा छोड़ना है, मुझे ये काम छोड़ना है। और जब आप ये वादा कर लेंगे अपने आप से, उसके बाद आपने ये देखना है कि आपने इस नशे के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर कितना पैसा ज़ाया किया। हम जब थेरेपीज करते हैं, जब मैं थेरेपीज करती हूँ, तो मैं जब एक हमारी इंटरवेंशन जो NLP में सिखाई जाती है कि जब हमें कोई बिलीफ तोड़ना होता है, जब कोई चीज़ सोच छोड़नी होती है, जब कोई आदत छोड़नी होती है, तो हम लोग लिखवाते हैं आपसे कि बताएं इस आदत ने या इस चीज ने आपको कहाँ कहाँ नुकसान दिया। वो सारे नुकसानात लिस्ट डाउन करें। इस नशे ने आपको आपके रिश्तों में कितना नुकसान दिया, इस नशे ने आपको आपके काम में कितना नुकसान दिया, कितने साल से मैं ये नशा कर रहा हूँ, साल में कितने महीने थे और कितने महीने में कितना कमा सकता था जो मैंने इस नशे की वजह से नहीं कमाया। इतने साल, जितने साल मैंने नशा किया उतने साल में क्या क्या कर सकता था और क्या क्या मैंने लूज किया इस नशे की वजह से। जब आपको ये सारी चीजें याद आएंगी तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कितनी वैल्यू को खत्म कर रहे हैं, यानी कि कितना कुछ कर सकते थे जिंदगी में और ये नशा आपको कितना नुकसान दे रहा है। ये सारी चीजें आप लिस्ट डाउन करें। उसके बाद आप ये सोचें, ये लिखें। अब आपने सारी राइट डाउन करनी है, क्योंकि देखिए सोचें जो होती है ना, वो हम सोचते हैं और कहीं ना कहीं नेक्स्ट डे उन चीजों को भुला भी सकते हैं। कुछ लोग लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों को चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में अपने सामने पेपर पे लिखी हुई चाहिए होती हैं, और जब हम लोग पेपर पे कोई चीज लिख लेते हैं तो वो लिखी हुई हमारे सामने एज एन ऑब्जेक्ट होती है, तो हम कभी भी उन चीजों से गो थ्रू कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो लिस्ट डाउन करना है कि एक वादा लिखना है अपने आप से इन पेपर, इन राइटिंग। उसके बाद आपने इन राइटिंग लिखना है कि व्हाट हैव यू लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन। थर्ड, आपने ये लिखना है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ट्रिगर करती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको आमादा करती हैं ड्रग पे। ये लोग भी हो सकते हैं, ऐसी महफिलें भी हो सकती हैं, ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं जिनसे मिलने के लिए ड्रग करना बहुत जरूरी होता है। उन लोगों को, उन महफिलों को, उन जगहों को तर्क कर दें या तर्क करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद कौन सा ऐसा इमोशन है जो कि जिस इमोशन में मैं जाता हूं तो मैं सब्सटेंस अब्यूज ज्यादा करता हूं। यानी कि कोई लड़का है, कोई मर्द है, तो वो उसकी बीवी से लड़ाई होती है तो वो फौरन से जाके बाहर ड्रग लेता है। तो उसको पता होना चाहिए कि उसके ट्रिगर क्या है, या उसको बचपन की कोई ऐसी बात याद आती है जो कि उसको ट्रिगर करती है, या उसको एक अकेलापन कोई महसूस होता है, या उसको गुस्सा महसूस होता है, या उसको उदासी या एंजाइटी या कोई खौफ महसूस होता है किसी किस्म का। वो एहसास कौन सा है, वो स्पेसिफिक इमोशन कौन सा है जो कि आपको ट्रिगर करता है एकदम से, बस आपको नीड होने लगती है नशे की, क्योंकि नशे में आपको अपना दिमाग बंद करना होता है, सुन करना होता है। और आप अगर ये सोचते हैं कि नशा आपको, आपके दिमाग को सुन कर रहा है या आपको सुकून दे रहा है, तो ये आपको वक्ती तौर पे गलत फहमी है। नशा जो है वो जितनी भी मिट्टी हमारे घर में है ना, अब हमने झाड़ू लगाया और कारपेट के अंदर डाल दी तो वक्ती तौर पे तो वो नजर नहीं आ रही, मगर वो अंदर ही अंदर पाइल अप हो रही है। बिल्कुल इसी तरह नशा भी जब आप करते हैं तो आप अपनी जो
जिंदगी होती है, ये जो दुख तकलीफें होती हैं, उनसे आप सिर्फ वक्ती तौर पे भाग रहे होते हैं, उनका इलाज नहीं कर रहे होते होते ये तकलीफें, ये परेशानियां कैंसर बन जाती हैं और ये आपको ले डूबती हैं, आपकी जिंदगी ही ले जाती हैं, आपके रिश्ते ही ले जाती हैं, आपसे सब कुछ छीन सकती हैं। फिर उसके बाद एक बहुत मजे का मैं आपको पॉइंट बताऊंगी। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे आपने लिखने हैं। वीडियो अगर तवील भी हो जाए तो फिर भी कोई मसला नहीं है, मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। हाउ डू यू कनेक्ट विद योर ड्रग, मतलब कि जैसे बिलफर्ज अगर मैं आज से 3 साल पहले कोई आदत करती थी, जैसे नेल बाइटिंग करती थी, आप समझ लें, तो मुझसे ये पूछा गया, क्योंकि जब हम थेरेपी सीख रहे होते हैं, जब हम लाइफ कोचिंग सीख रहे होते हैं, तो हमारे ऊपर भी सारी इंटरवेंशंस करी जा रही होती हैं। हम भी उस प्रोसेस से गो थ्रू करते हैं जो हम क्लाइंट के साथ करते हैं। तो मुझसे पूछा गया कि व्हेन यू डू इट, हाउ डू यू कनेक्ट विद दैट थिंग। तो मैंने ये कहा कि मुझे लगता है कि ये मेरा कोई दोस्त है जिससे मैं बातें कर रही हूं, ठीक है। तो मुझे ये पता चला कि मेरी जिंदगी में दोस्तों की कमी थी, तो मैंने दोस्त बनाना शुरू किया। मुझे कनेक्शन पता चल गया कि मैंने कनेक्शन क्या बनाई हुई है उस एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के साथ, उस एक स्पेसिफिक चीज के साथ। तो आप ये देखें कि आपके सब्सटेंस के साथ आपका क्या कनेक्शन है और इस कनेक्शन को रियल लाइफ में फाइंड आउट करें। फिर आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जब आप ये नशा छोड़ेंगे, तो आप ये भी लिखें साथ साथ अभी इसी वीडियो को देखते हुए कि आपकी कोपिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। यानी कि आपको जब विड्रॉ सिम्टम्स आना शुरू होंगे, कि जब आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होगा, जब आपको एंजाइटी होगी, जब आपको तकलीफें होंगी, ये चीजें छोड़ते हुए आसानी नहीं होगी, तो आप कोप किस तरह करेंगे। सबसे बेहतरीन जब मैंने अपनी एक बुरी आदत छोड़नी थी, तो मैं बड़ा फख्र महसूस करती हूँ कि मैं सबको बताती हूँ कि मैं थेरेपिस्ट होते हुए भी, कोच होते हुए भी मैं थेरेपिस्ट के पास जाती हूँ और मैं अपनी थेरेपीज भी करवाती हूँ। और थेरेपी एक ऑन गोइंग प्रोसेस होना चाहिए। तो मैंने पूछा कि मैं अपनी आदत कैसे छोड़ूं, तो मुझे मेरे थेरेपिस्ट ने बताया कि एक नई आदत लगा लो, यानी कि जिम जाना शुरू कर दो, या कोई भी एक सडनली एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, या तुम हाथ में कोई फिजिट स्पिनर ले लो, या कोई ऐसी एंजाइटी बॉल्स आती हैं वो यूज करना शुरू कर दो, ताकि तुम्हें जिस चीज की तलब हो रही है तुम वो चीज छोड़ दो। मैं नेल बाइटिंग की बात कर रही हूँ, वो चीज छोड़ दो। तो तुम्हारी कोपिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, तुम किससे बातें करना शुरू कर दो, तुम क्या करना चाहोगे, ठीक है। फाइंडिंग अ न्यू हैबिट। उसके बाद यू गॉट टू लव योर सेल्फ, ट्रस्ट मी। अपने आप से मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्सटेंस जो हम ड्रग यूज कर रहे होते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को गिल्ट जो हमारे अंदर होता है, हम उसकी तकलीफ या उसकी अजियत दे रहे होते हैं। तो हमने अपने आप को फॉरगिव करना है और माफ करना है। एक्सरसाइज हमने फौरन शुरू करनी है, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी टॉक्सिक चीजें होंगी, टॉक्सिक एलिमेंट्स होंगे, जितनी भी जहर जो भर चुका होगा उन नशों का, वो निकलेगा एक्सरसाइज के थ्रू। स्वेट में पानी ज्यादा पिए, डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक्स आप दबा के पिए। और इस प्रोसेस में आप रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं उनका भी साथ ले सकते हैं। अपनी विल पे आप वहां जाए, अपने बजट के मुताबिक जो रिहेबिलिटेशन सेंटर आपको मिलता है, लगता है, आप वहां जाए। डॉक्टर की भी आप मदद ले सकते हैं, क्योंकि ड्रग कोई बहुत सिवियर अगर यूज करता है तो वो छोड़ने के लिए आपको फिर दवाइयों की जरूरत होती है, जो आपको वो जो नीड होती है ना, वो जो जरूरत आपको एकदम से तलब महसूस होती है, उसको मारने के लिए डॉक्टर्स आपको दवाइयां भी दे सकते हैं। तो किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, ताकि आप इमोशनल सिम्टम्स और जहनी और जिस्मानी सिम्टम्स जो आपको आएंगे नशा छोड़ने में, उनको कोप अप करने में आप साथ ले सकें। साथ साथ जनाब थेरेपी बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ साथ काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब आप मेडिकेशंस पे जाएं तो आप साथ साथ काउंसलिंग जारी रखें। ये बहुत जरूरी है। मैं बहुत लोगों को बताती हूँ कि जो लोग सिर्फ मेडिसिन पे जाते हैं, जो लोग किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो लोग काउंसलिंग नहीं करते, वो लोग सिर्फ दवाइयां खाते रहते हैं। आपको काउंसलिंग भी साथ साथ हैंड इन हैंड बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि आपके अंदर की सारी चीजें वो बाहर निकलें, और जब आपकी आदत जिस्म से छूट भी जाए तब आपको दोबारा जिंदगी में कभी जरूरत महसूस ना हो। इसके अलावा आप वो सारी प्रोज एंड कॉन्स लिख सकते हैं कि क्या फायदे क्या नुकसानात रहे मुझे इस नशे को करने में, और अपने आप को एक स्पेसिफिक टाइम दे दीजिए कि इस साल के इस महीने के इस दिन मैंने इस नशे से बिल्कुल पाक होना है। अल्लाह ताला की मदद लीजिए, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है। अगर मेरे काउंसलिंग की
मेरे सेशन की आपको किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं कि यू नीड डिटेल्स अबाउट थेरेपी सेशन। जब तक आप ये लिखेंगे नहीं आपको जवाब नहीं आएगा, बिकॉज बहुत सारे हेलो हाई के भी मैसेज अजीब किस्म के आते हैं। तो मेरी जो लड़की है जो कि मेरे मैसेज पढ़ती है और सारी कोचिंग थेरेपी सेशंस के टाइम देती है और सारी चीज़ें करती है, वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है। तो यू कैन रीच मी आउट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, जितने भी चीज़ें हैं जो आपको याद दिलाती हैं कि आपके नशे की याद दिलाती हैं, जैसे वो जगह, वो स्पेसिफिक कोई चीज़, वो कोई गाना, वो कोई लोग, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको उस नशे का याद दिलाता है, उसको उठा के घर से फेंक दीजिए। मुझे उम्मीद है इस वीडियो ने कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपकी मदद की होगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।